हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल के अंदर लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। देखिए, लॉजिकल फंक्शंस जो होता है एमएस एक्सेल के अंदर, उसका इस्तेमाल आप लोग लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद कोई भी लॉजिकल फंक्शन या तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। ट्रू तब रिटर्न करता है जब दिया गया कंडीशन सही होता है, और फॉल्स तब रिटर्न करता है जब दिया गया कंडीशन गलत होता है। लॉजिकल फंक्शंस का इस्तेमाल हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के लिए करते हैं। जैसे अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के बारे में जाना जाए तो मान लो हम लोग ऐसा कहते हैं कि अगर A1 का वैल्यू ज़्यादा है B1 से तो आप यस प्रिंट करो, अदरवाइज नो प्रिंट करो, है ना। और इसका वाइडली इस्तेमाल जो है वो डेटा एनालिसिस के लिए होता है एंड ऑटोमेशन टास्क्स के लिए होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है फंक्शन का। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टोटल 6 फंक्शंस के बारे में। पहला फंक्शन है इफ, दूसरा है एंड, तीसरा है और, चौथा नॉट, पांचवा एक्सॉर और छठा इफ एरर। इसके अलावा और भी लॉजिकल फंक्शंस हैं। एक वीडियो में सबको बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 6 फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी होगा इन 6 फंक्शंस को सही से समझने के लिए। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विथ साइबोटेक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कॉमन लॉजिकल फंक्शंस के ऊपर। देखिए, अपने पास जो पहला फंक्शन है वो है इफ फंक्शन। अब इफ फंक्शन को अगर इसके सिंटैक्स को हम लोग देखें तो यहां पे जो पहला पैरामीटर है या जो पहला आर्गुमेंट है वो है लॉजिकल टेस्ट का, जहां पे आपको कंडीशन लिखना है। अगर ये कंडीशन, देखो जो भी कंडीशन आप लिखोगे वो या तो सही होगा या गलत होगा। तो अगर ये कंडीशन सही है तो कॉमा देके आप सेकेंड पैरामीटर में उस काम को लिखोगे, उस इंस्ट्रक्शन को लिखोगे जो लॉजिकल टेस्ट के सही होने पे जिसको होना है। और अगर लॉजिकल टेस्ट आपका गलत होता है, फॉल्स होता है, तो थर्ड आर्गुमेंट आप वो लिखोगे जो फॉल्स होने पे होना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। जैसे ये जो है इफ जो है वो लॉजिकल टेस्ट को परफॉर्म करता है, और उसके हिसाब से अगर लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है तो ये पहले वाले मतलब जो सेकंड पैरामीटर है, जो सेकंड आर्गुमेंट है, उसको एग्जीक्यूट कराता है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अगर फॉल्स होता है तो ये थर्ड आर्गुमेंट को एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। देखिए, यहां पे मान लो बहुत सिंपल सा तरीका है। मान लो मैंने लिखा इफ अगर 12 ज्यादा है 40 से। अब है कि नहीं है हमको नहीं पता, मैं लिख रहा हूं कि अगर 12 ज्यादा है 40 से तो भाई तुम प्रिंट कर दो इंडिया, और नहीं तो तुम प्रिंट कर दो मान लो ऑस्ट्रेलिया। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब एमएस एक्सेल चेक करेगा कि भाई क्या 12 जो है वो ज्यादा है 40 से। अगर है तो इंडिया प्रिंट करो, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया प्रिंट करो। देखो इसने क्या प्रिंट किया, इसने ऑस्ट्रेलिया प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि 12 ज्यादा नहीं है 40 से। ये बेसिक सिंटैक्स है। पहले तो बेसिक सिंटैक्स ही समझना है। अगर मान लो मैंने लिखा इक्वल्स इफ अगर 34 कम है 80 से तो आप प्रिंट कर दो ओके, अदरवाइज आप प्रिंट कर दो, मान लो आपने लिख दिया बाय बाय। ठीक है, अब एमएस एक्सेल चेक करेगा कि क्या 34 छोटा है 80 से, तो हाँ, तो ओके प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक बेसिक चीज। अब मान लो कि यहां पे आपने 2 नंबर रखा है। चलो मैं यहां पे नंबर 1 और नंबर 2 ये 2 कॉलम मैंने यहां पे बना दिया। ठीक है, अब कुछ नंबर्स मैं यहां पे नंबर 1 में भर लेता हूं, मुझे नहीं पता, जो भी भरना है आप भर लो। और यहां पे आप ऐसे कुछ वैल्यू प्रिंट कर लो, है ना। नंबर 2 में आप कुछ वैल्यू रख लो। अब आपको यहां बिगेस्ट निकालना है, बिगेस्ट निकालना है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि अगर A1 का वैल्यू ज्यादा है B1, A1 नहीं एक्चुअली, आप फॉर्मूला कहां लिख रहे हो, C के 4 में। तो अगर A4 का वैल्यू ज्यादा है B के 4 के वैल्यू से,
है ना। तो ज्यादा कौन है, A4 का वैल्यू, तो आप A4 को प्रिंट करो, और नहीं तो B4 को प्रिंट कर दो। अब आपने ऐसा लिख दिया, अब देखो इंटर प्रेस किया आपने, तो देखो यहाँ पे सेकंड नंबर 12 और 23 में, 12 और 23 में कौन बिगेस्ट है, 23 है। अब देखो यहाँ डबल क्लिक कर दो फिल हैंडल पे, तो जो भी बिगेस्ट है वो यहाँ पे निकल गया। अगर आप इसी ढंग से मान लो लोएस्ट निकालना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, इक्वल सिर्फ अगर A4 का वैल्यू कम है B4 के वैल्यू से तो आप क्या प्रिंट करो, A4 का वैल्यू, नहीं तो क्या प्रिंट करो, B4 का वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे आप फिर से वैसे ही फिल हैंडल पे डबल क्लिक करोगे, आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे लोएस्ट निकल गया। तो ये एक बेसिक एग्जांपल हो गया इफ का, लेकिन इसका और भी एग्जांपल्स मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आज का जो ये वीडियो है ना, ये बेसिक के ऊपर है, ठीक है। अब चलो अपना अगला फंक्शन है, ये तो इफ हो गया। अब अपना जो अगला फंक्शन है वो है एंड फंक्शन। अब ध्यान देना, एंड फंक्शन का काम है कि ये 2 या मोर देन 2 लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल स्टेटमेंट को जोड़ता है आपस में कॉमा से, और अगर सबका सब कंडीशन सही होता है तो ये रिटर्न करता है ट्रू। मतलब कि अगर कोई एक कंडीशन भी गलत होगा तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैटर करता है, हम लोग समझेंगे इसको प्रैक्टिकली। देखो एंड का यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिख रखा है, पहले बेसिक समझते हैं। अगर आपने लिखा एंड और सपोज आपने कुछ भी नहीं लिखा तो ये तो एरर है भाई, क्योंकि एंड को कम से कम एक पैरामीटर चाहिए, एक आर्गुमेंट चाहिए, जैसा कि यहाँ पे सिंटैक्स नीचे में हिंट में दिख रहा है। देखो लॉजिकल 1 जो है ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसको तो होना ही चाहिए। लॉजिकल 2 ब्रैकेट के अंदर है, मतलब बाकी जो लॉजिकल 1 के बाद जो भी पैरामीटर है, जो भी आर्गुमेंट है वो ऑप्शनल है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि जो भी बड़ा ब्रैकेट में लिखा होता है ना वो ऑप्शनल होता है। अब मान लो आपने यहां पे चेक किया कि क्या 12 ज्यादा है 50 से, चलो एक ही मैंने कंडीशन दिया। अब 12 ज्यादा है 50 से तो नहीं, ये फॉल्स दे देगा। देखो इसने फॉल्स दे दिया। लेकिन अगर आप यहां लिखते हो कि मान लो क्या 100 कम है 500 से, तो हाँ भाई 100 तो कम है 500 से, तो मतलब ट्रू दे दिया इसने। कम से कम एक कंडीशन तो इसको चाहिए। लेकिन अगर मान लो आपने लिखा कि क्या 120 कम है 700 से, कॉमा क्या 300 कम है 500 से। अब ध्यान देना, यहां पे आपने 2 कंडीशन लिखा है। पहला कंडीशन है कि क्या 120 कम है 700 से, तो हां। अब चूंकि पहला कंडीशन ट्रू है तो ये सेकेंड कंडीशन में जाएगा, और सेकेंड कंडीशन में आपने लिखा है कि क्या 300 कम है 500 से, तो हां। यहां देखो दोनों कंडीशन चेक हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि पहला कंडीशन जो मैंने दिया ये सही है। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड का कहना है ना कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मुझे कंडीशन गलत मिलेगा तो मैं उसके बाद वाले किसी भी कंडीशन को चेक नहीं करूंगा। लेकिन चूंकि यहां पे पहला कंडीशन सही मिल रहा है, 120 कम है 700 से, तो ये चेक करेगा सेकंड वाले कंडीशन को, और ये भी सही मिल जा रहा है, तो देखो इसने ट्रू दे दिया। लेकिन अगर मान लो कि आपने पहला कंडीशन सही दिया, ओके 12 कम है 56 से, और दूसरा कंडीशन आपने गलत दे दिया, 34 ज्यादा है 230 से, नहीं, तो पहला कंडीशन चूंकि सही है तो ये दूसरे कंडीशन को चेक करेगा, और चूंकि दूसरा कंडीशन गलत है इसलिए ये क्या करेगा, दूसरा कंडीशन 34 ज्यादा है 560 से, चलो तो देखो दूसरा कंडीशन गलत है, इसने फॉल्स दे दिया। लेकिन सपोज उस केस में क्या होगा, आपने लिख दिया कि क्या 12 कम है 3 से, और उसके बाद आपने कॉमा देके लिखा कि क्या 34 ज्यादा है 70 से। देखो ध्यान देना, क्या 12 कम है 3 से, नहीं, पहला कंडीशन यहां पे गलत है, तो ये कभी भी दूसरे कंडीशन को चेक करेगा ही नहीं। क्योंकि अगर मान लो कि इसने दूसरे कंडीशन को चेक कर भी लिया तो चूंकि पहला कंडीशन गलत है तो दूसरे के सही या गलत होने पे क्या डिपेंड करता है, कुछ भी नहीं। पहला कंडीशन गलत है तो इसको तो फॉल्स ही देना है, तो ये समय नहीं बर्बाद करेगा, ये सीधा क्या कर देगा, फॉल्स दे देगा। यहां पे ये चीज जानना जरूरी है कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कोई पर्टिकुलर कंडीशन इसको गलत मिलता है एमएस एक्सेल के अंदर एंड फंक्शन को, तो ये आगे की किसी भी कंडीशन को चेक नहीं करता है, ठीक है। अब यहां पे आप मल्टीपल कंडीशन भी लिख सकते हो। अभी 2 ही कंडीशन में, चलो 12 कम है 45 से, तो हाँ भाई क्या 46
कम है 70 से, तो हाँ देखो पहला कंडीशन भी इसको सही मिल रहा है, इसलिए दूसरे कंडीशन को भी चेक करेगा, दूसरा कंडीशन भी सही मिल रहा है। अब ये तीसरे कंडीशन को चेक किया कि क्या 400 ज्यादा है 900 से, तो नहीं, तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स दे देगा, क्योंकि इसमें थर्ड कंडीशन जो है ना वो इसको गलत मिला। अगर सपोज आप इसको तीनों कंडीशन गलत दे देते हो, क्या 12 कम है 5 से, क्या 14 कम है 90 से, क्या 34 कम है 80 से, या 34 ज्यादा है 6 से 60 से। अब समझो यहां एक्चुअली तीनों कंडीशन तो चेक ही नहीं होगा, पहला कंडीशन ही जब चेक हो रहा है कि क्या 12 कम है 5 से, तो नहीं, तो आगे का जो दो कंडीशन है ना वो तो ऑलरेडी, चूंकि पहला कंडीशन गलत है तो ये बाकी की कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, आप इंटर करोगे सीधा ये फॉल्स दे देगा। ये हो गया एंड का बेसिक, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक तक रहते हैं, उसके बाद हम लोग इसको इफ के साथ यूज करके देखेंगे कि भाई कैसे इसको हम लोग इफ के साथ यूज करते हैं। अब देखो बहुत ध्यान समझना, अपने पास तीसरा फंक्शन है और फंक्शन। अब और फंक्शन का भी सिंटैक्स जो है वो एंड के तरह ही है, यहां पे भी लॉजिकल वन जो है वो कंपलसरी है, वो आपको देना ही देना है, बाकी ऑप्शनल है। लेकिन और का कहना है कि भाई आप ध्यान देना, और का कहना है कि अगर कोई एक कंडीशन भी सही होगा तो मैं रिटर्न करूंगा ट्रू, मतलब फॉल्स कब रिटर्न करूंगा, जब दिया गया सारा लॉजिकल स्टेटमेंट गलत होगा। लेकिन यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, पहले ध्यान दो, मैंने और लिखा और कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन मैंने नहीं दिया, ये तो गलत है, देखो इसने एरर दे दिया। लेकिन सपोज मैंने लिखा कि क्या 12 कम है 56 से, तो हाँ जी, इसने ट्रू दे दिया। अभी इक्वल्स और मैंने लिखा और इस बार मैंने जान के 140 ज्यादा है 500 से, तो नहीं। चलो एक लॉजिकल स्टेटमेंट के साथ हम लोगों ने देखा, ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। लेकिन अब देखो, मान लो मैंने पहला कंडीशन दिया कि क्या 12 कम है 5 से, नहीं, तो अब ये आगे के कंडीशन को चेक करेगा कि क्या 120 ज्यादा है 4 से, तो हाँ ध्यान देना, पहला कंडीशन यहां पे इसको क्या मिला, फॉल्स, 12 कम है 5 से, तो नहीं, चूंकि फॉल्स मिला इसलिए इसने आगे के कंडीशन को चेक किया। देखो ये बहुत मेजर डिफरेंस है, यहां पे पहला कंडीशन फॉल्स होने पे ही आगे का कंडीशन चेक हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और चूंकि अगला कंडीशन जो सेकंड कंडीशन है, जो सेकंड लॉजिकल स्टेटमेंट है वो सही है, तो इसका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर आप पहला कंडीशन गलत दे देते हो कि क्या 120 ज्यादा है 500 से, नहीं, 100, इसको आप फॉल्स कर दो, क्या 120 ट्रू कर दो इसको, क्या 120 कम है 500 से, हाँ, तो ये आगे के कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, ये चीज ध्यान देना। और का कहना है कि अगर मुझे जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई कंडीशन सही मिल जाएगा तो मैं आगे के किसी भी कंडीशन को, किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट को मैं चेक नहीं करूंगा, चूंकि यहां पे इसको पहला स्टेटमेंट कि क्या 120 कम है 500 से ये सही मिल गया, तो इसने सेकेंड स्टेटमेंट कि क्या 340 700 से ज्यादा है, इसको इसने चेक नहीं किया, क्योंकि इसे पता है कि चूंकि पहला कंडीशन सही है तो अगर दूसरा कंडीशन सही हो या गलत हो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो ट्रू ही देना है। देखो इसने ट्रू दे दिया, और यही चीज एंड की तरह 3 कंडीशन पे भी काम करेगा। देखो पहले बेसिक क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अक्सर मैंने देखा है कि लॉजिकल ऑपरेशंस पर अगर प्रॉब्लम दिया जाए ना तो स्टूडेंट्स उसको नहीं बना पाते हैं। वजह क्या है, वजह है कि बेसिक से ही नहीं पता होता है, ना इफ का बेसिक पता होता है, ना एंड का बेसिक पता होता है, ना और का बेसिक पता होता है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, ताकि आने वाले वीडियोस में जब मैं मेजर प्रॉब्लम बताऊं तो वो ज़्यादा अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में रहे, तो क्लियर हो जाए, है ना। चलो बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन के ऊपर। अगला फंक्शन है नॉट। नॉट फंक्शन का कहना है, नॉट फंक्शन देखो एक सिंगल आर्गुमेंट लेता है, मतलब बिना आर्गुमेंट के ये काम नहीं करेगा, एक सिंगल लॉजिकल स्टेटमेंट लेता है। अगर लॉजिकल स्टेटमेंट ट्रू होता है तो ये फॉल्स दे देता है, और अगर फॉल्स होता है तो ये क्या कर देता है, ट्रू कर देता है, मतलब ये इन्वर्ट कर देता है, जस्ट अपोजिट कर देता है। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। यहां पे मैंने ऑलरेडी नॉट का सिंटैक्स लिख के रखा है। अगर मैं लिखता हूं इक्वल्स नॉट
और चलो मैंने कोई भी आर्गुमेंट या कोई भी पैरामीटर नहीं दिया तो ये तो एरर देगा ही देगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इसके अंदर कम से कम एक स्टेटमेंट चाहिए। अब देखो मैं लिखता हूं क्या 12 ज्यादा है 5 से, हाँ, तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो इसको तो ट्रू देना चाहिए, लेकिन चूंकि बाहर नॉट लगा हुआ है और अंदर का कंडीशन, अंदर का जो लॉजिकल स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो ये ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। सिमिलरली अगर मैं यहां लिखता हूं कि क्या 140 कम है 500 से, 5 से, नहीं 140 कम नहीं है 5 से, तो इसको अगर सिंपल ये लॉजिकल स्टेटमेंट देखा जाए कि क्या 140 कम है 5 से, तो नहीं, फॉल्स आना चाहिए, लेकिन चूंकि बाहर नॉट लगा हुआ है तो ये क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। मतलब ये इन्वर्ट कर देता है। अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा तो ये नॉट गेट है, इसको हम लोग इन्वर्टर गेट भी कहते हैं या निगेशन गेट भी कहते हैं। अगर ये फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर का चीज है, वही का चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो ये बेसिक ध्यान रहना चाहिए, क्या करता है ये इन्वर्ट कर देता है। अगर अंदर का जो कंडीशन है, जो लॉजिकल स्टेटमेंट है, अगर वो ट्रू है तो वो इसको फॉल्स कर देता है, अगर वो फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देता है। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अगला फंक्शन अपने पास है एक्सॉर, जिसको एक्सक्लूसिव और के नाम से भी जाना जाता है। एक्सॉर भी मल्टीपल आर्गुमेंट्स लेता है, यहां भी कम से कम इसको एक आर्गुमेंट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये रिटर्न ट्रू कब करता है, अगर कोई एक कंडीशन भी, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा इसको, एक्सॉर के बारे में। एक्सॉर को सबसे पहले अगर हम लोग इक्वल्स एक्सॉर लिख के ऐसे ब्लैंक लिख देते हैं तो ये तो आउटपुट देगा ही नहीं, ये तो एरर देगा, चूंकि इसको एक कंडीशन चाहिए। अगर आप एक लॉजिकल स्टेटमेंट देते हो कि क्या 12 कम है 5 से, नहीं, फॉल्स इसने दे दिया। अभी देखो समझ में नहीं आ रहा होगा ये चीज, क्या 120 ज्यादा है 5 से, 120 ज्यादा है मान लो 56 से, 56 से, तो हाँ यहां नहीं समझ में आया। लेकिन अब ध्यान दो, अगर मैं लिखता हूं इक्वल्स एक्सॉर, अब ध्यान देना, पहला कंडीशन में डालता हूं फॉल्स, क्या 120 ज्यादा है 500 से, नहीं, ओके, पहला कंडीशन देखो ध्यान से फॉल्स है। दूसरा कंडीशन में डालता हूं क्या 23 कम है 5 से, देखो यहां पे दोनों कंडीशन फॉल्स है, देखो ध्यान समझना, दोनों लॉजिकल स्टेटमेंट फॉल्स है। 120 ज्यादा है 500 से, तो नहीं। क्या 23 कम है 5 से, बिल्कुल नहीं, दोनों कंडीशन गलत है। इसने क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। ध्यान देना, अगर दोनों कंडीशन गलत है, फॉल्स है पहला कंडीशन भी और दूसरा कंडीशन भी, तो इसने क्या दे दिया है, फॉल्स दे दिया। हम लोग इसको बहुत ध्यान समझेंगे। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को सही कर देता हूं। क्या 12 ज्यादा है 6 से, बिल्कुल है। क्या 45 ज्यादा है 5 से, हाँ जी ये भी है। यहां पे दोनों कंडीशन मैंने क्या दिया है, ट्रू दे दिया है। देखो इस केस में भी इसने फॉल्स दे दिया। मतलब इसका कहना है कि भाई अगर दोनों स्टेटमेंट का रिजल्ट सेम होगा तो मैं फॉल्स ही दूंगा, लेकिन अगर आप पहला कंडीशन, ध्यान देना, अगर आप यहां लिख तो एक्सॉर, पहला कंडीशन आपने दिया कि क्या 12 ज्यादा है 5 से, हाँ जी बिल्कुल है, पहला कंडीशन देखो ध्यान से ट्रू है। और दूसरा कंडीशन आप दे रहे हो कि क्या 120 कम है 5 से, नहीं। यहां देखो अल्टरनेट है, पहला कंडीशन सही है तो दूसरा कंडीशन क्या है भाई, गलत है, नहीं है। 12 ज्यादा है 5 से, तो नहीं, पहला कंडीशन तो सही है। क्या 12 ज्यादा है 5 से, तो हाँ, तो पहला कंडीशन तो सही है। क्या 120 कम है 5 से, नहीं। तो यहां पे एक पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, देखो इसने ट्रू दे दिया। यही चीज समझना है कि अगर पहला कंडीशन ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो ये क्या दे देता है, ये दे देता है ट्रू। यही एक्सॉर गेट है, एक्सॉर फंक्शन है यहां पे। अगर आप पहले वाले कंडीशन को, पहले वाले लॉजिकल स्टेटमेंट को गलत करते हो कि क्या 12 कम है 5 से, नहीं जी। और दूसरा कंडीशन क्या 34 ज्यादा है 5 से, तो हाँ। अब यहां पे पहला कंडीशन, पहला लॉजिकल स्टेटमेंट क्या है भाई, तो गलत है, 12 कम है 5 से, बिल्कुल नहीं है। दूसरा लॉजिकल स्टेटमेंट, दूसरा कंडीशन की क्या 34 ज्यादा है 5 से, हाँ बिल्कुल है, तो ये ट्रू दे देगा। देखो मतलब एक्सॉर का कहना है कि अगर पहला फॉल्स हो और अगर मान लो उसके बाद दूसरा लॉजिकल ट्रू हो तो मैं क्या दे दूंगा, ट्रू दे दूंगा। तो यहां यही चीज ध्यान देना है, ये कॉम्बिनेशन। अगर बूलियन अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसके जगह पर आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा
कि 0 0 0 होता है, 1 1 भी 0 होता है। दोनों बिट अगर सिमिलर होता है तो 0 हो जाता है। अगर पहला 0 और दूसरा 1 है तो 1 होगा, या ऐसा मान लो कि पहला 1 है दूसरा 0 तो भी 1 होगा। मैं उसी ऑर्डर में लिख देना चाह रहा हूं, पहला 0 और दूसरा 1 होगा तो भी 1 होगा। ठीक है, ये आपका एक्सॉर गेट है। अभी देखो ध्यान से, इसी एक्सॉर गेट में अगर मैं बाहर में नॉट लगा दूं तो ये एन एक्सॉर हो जाएगा। ये भी चीज समझना है, इन्वर्ट कर देगा। नॉट के बारे में मैंने बताया है ना, ये इन्वर्ट कर देगा। क्यों भाई? क्योंकि नॉट का काम ही है क्या कर देना, आउटपुट अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देना, और आउटपुट अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देना। तो कहीं ना कहीं एन एक्सॉर गेट तो अपने पास एक्सेल में नहीं है, लेकिन अगर हम लोग एक्सॉर और नेट को, नॉट गेट को, अगर नॉट फंक्शन को ऐसे यूज कर लेना तो फिर हम लोग देखो आसानी से एन एक्सॉर बना सकते हैं। बार बार मेरे मुंह से गेट इसलिए निकल जा रहा है ना, क्योंकि ये गेट एक चैप्टर है जो मैं BCMC में पढ़ाता हूँ, इस वजह से ऐसा निकल जा रहा है। लेकिन चलो ये बेसिक, उम्मीद करता हूँ ये यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ, एंड, और, नॉट, एक्सॉर, और उसके बाद अब देखो अपना अगला फंक्शन है। यहां पे मैंने एक्सॉर के जरिए एन एक्सॉर को ही बता दिया। ये चीज ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप नॉट और एक्सॉर को अगर एक साथ यूज कर लेते हो तो ये एन एक्सॉर मतलब नॉट एक्सक्लूसिव और बन जाता है। ठीक है, इसीलिए एन एक्सॉर कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक्सॉर और नॉट के कॉम्बिनेशन से आप उसको यूज कर सकते हो। अब देखो अपने पास अगला फंक्शन है इफ एरर। अब यहां पे जहां तक इसके सिंटैक्स को देखा जाए तो इफ एरर में आप एक वैल्यू देते हो। ठीक, अगर ये वैल्यू ठीक ठाक है, मतलब सही है, तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर इस वैल्यू में कुछ भी दिक्कत है तो यहां वैल्यू इफ एरर आ जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। पहले हम लोग बेसिक को समझते हैं। देखो अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं कि इफ 12 ज्यादा है 56 से, अब ये क्या चीज है भाई, 12 ज्यादा है 56 से, तो ठीक है 12 ज्यादा 56 से जो भी रिजल्ट आता है वो दे दो, अदरवाइज आप प्रिंट कर दो थिंक अगेन। अब 12 ज्यादा है 56 से नहीं है, फॉल्स आ गया। तो ये तो यहीं पर का, ये लॉजिकल ऑपरेशन आपने यूज किया है तो यहीं पर का चीज दे रहा है, ये तो ऑलवेज वही देगा, थिंक अगेन कभी नहीं आएगा। लेकिन अब ध्यान देना, जैसे मान लो मैंने लिखा, मैंने यहां पे क्या लिखा था, इफ नहीं, इफ एरर ना, यहां ध्यान दो, इफ एरर, चलो सेम चीज आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर आप लिखते हो 12 + 56, तो 12 + 56 तो आ ही जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो अगर आप लिखते हो यहां पे 12/0, अब ये जो 12/0 है ये अपने आप में एक एरर प्रोड्यूस करेगा। क्या एरर देगा भाई, तो कभी भी जो बाई के बाद वाला जो नंबर होता है ना, सेकंड नंबर, डिवीजन ऑपरेटर के दाहिने साइड वाला नंबर, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो 12/0 नहीं हो सकता है, तो देखो थिंक अगेन ये देगा, दे दिया ना इसे थिंक अगेन। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपने यूज किया है ना 12/0, इसमें एरर है। वहीं अगर आप यूज करते हो, ध्यान देना, अगर वहीं आप यूज करते हो कि इफ एरर और यहां लिखते हो 12/3 या 12/4, चलो बाय बाय, तो 12/4 तो सही है ना, ये 3 दे देगा। अब इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो कि हम लोग यहां पे हम लोगों ने एक नंबर लिया नंबर 1, ओके, और यहां पे एक नंबर लिया नंबर 2, और आपको यहां पे डिवीजन निकालना है। अब यहां पे मैंने कुछ नंबर यहां पे लिख दिया पहले वाले में, ठीक, और यहां दूसरे नंबर में भी मैंने कुछ नंबर लिखा है, लेकिन कहीं कहीं पे मैंने 0 भी दे दिया जानबूझ करके, पॉसिबिलिटी है ना। अब आप यहां लिखते हो, अगर इफ से यूज करते हो या आप ऐसे यूज करते हो, देखो आप लिखते हो A4/B4, चलो इसने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। आप देखो यहां सेलेक्ट करके कंट्रोल D मैंने दबाया, तो देखो जहां जहां पे भी सेकंड नंबर 0 है वहां हैज डिव बाय 0 एरर मैसेज आ रहा है। ये एरर मैसेज अच्छा नहीं लगता आपको, ये कहा जाता है, अभी देखो इसको मैं 0 कर देता हूं, तो अभी 0 से पहले यहाँ पे 0.50746 है, लेकिन जैसे ही मैं 0 करता हूं देखो एरर आ गया। अभी यहां पे मैं इसको सही कर देता हूं, देखो। लेकिन आपको कहा जाता है कि आप ऐसा फॉर्मूला लिखो
कि अगर हैज डिव बाय जीरो एरर हो ना तो वहां पे एक पर्टिकुलर मैसेज आ जाए, तो आप लिखते हो इफ एरर, ठीक है, और यहां लिख देते हो A4 बाई B4। A4 बाई B4 आप करो, वही रिजल्ट दो। लेकिन अगर A4 बाई B4 करने में कोई दिक्कत हो तो आप यहां पे मैसेज दे दो चेक नंबर 2 या प्लीज चेक नंबर 2। आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज चेक नंबर 2। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं प्लीज चेक नंबर 2। अब देखो यहां से मैं डबल क्लिक करके देखता हूं। देखो यहां जहां जहां पे नंबर 2 0 है, देखो इसने क्या किया है, प्लीज चेक नंबर 2। एक कम से कम एक इंफॉर्मेशन तो दे दिया आपको कि भाई यहां पे गलती है, आप इसको सुधार लो। तो अगर गलती से ये इनपुट हो गया होगा तो आप निश्चित रूप से इसको सुधारोगे, यही फायदा है ना। लेकिन अगर मान लो कहीं पे आप फिर से 0 दे देते हो तो देख लो प्लीज चेक नंबर 2 आ रहा है। तो ये आपका इफ एरर का बेसिक सिंटैक्स था और बेसिक डिस्क्रिप्शन था। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी MS एक्सेल के अंदर इन 6 फंक्शंस को, इफ, एंड, और, नॉट, एक्सोर और इफ एरर, इन 6 फंक्शंस को आसानी से MS एक्सेल के अंदर यूज कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगी होगी, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूं, अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो भी मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।